श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमय कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर हम श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमय प्रेरणा से आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम कथा भाग 6 में अभी तक हमने श्रवण किया कि शंकर जी माता सती के साथ अगस्त्य ऋषि जी के यहाँ आश्रम में जाकर श्री राम कथा श्रवण करते हैं और अगस्त्य ऋषि जी के पूछने पर शंकर जी अगस्त्य मुनि को भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान करते हैं। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। यहाँ तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। इसी प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाते हैं। शंकर जी माता सती के साथ 1 महीना अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में रहकर वहीं श्री राम कथा श्रवण करते हैं और फिर मुनि से विदा मांगते हैं। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ अगस्त्य जी से विदा मांगकर अब माता सती के साथ अपने कैलाश पर्वत को लौट रहे हैं।
भगवान शंकर जी ने कथा श्रवण की, तो कथा श्रवण का फल क्या होता है? भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है। यही कथा का फल है। भगवान की मधुर मधुर लीलाओं को सुनकर हमारे हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न होती है, और यही लालसा भगवान भोलेनाथ के मन में भी उत्पन्न हुई कि कैसे मुझे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो। बस वो रास्ते में चलते हुए यही हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोय। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हुई। क्योंकि ये प्रसंग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को जब प्रसंग सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ का, तो वो प्रसंग प्रारंभ करते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो भगवान भोलेनाथ जब माता सती के साथ अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं, उस समय त्रेता युग था, और उन्हीं दिनों भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया हुआ था। इसलिए भगवान भोलेनाथ हृदय में जब उनके मन में दर्शन की लालसा अत्यंत जागृत हुई कि मुझे कैसे दर्शन हो, क्योंकि मेरे प्रभु अवतार ले चुके हैं, और इसलिए हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो। तो फिर कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि भगवान तो गुप्त रूप से रहना चाहते हैं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, कि मेरे प्रभु ने अवतार लिया है और वे गुप्त रूप से रहना चाहते हैं। फिर दूसरे ही पल विचार करते हैं कि अरे, प्रभु ने औरों के लिए तो गुप्त रूप से अवतार लिया है, लेकिन मुझे तो पता है कि ये भगवान है, इसलिए मैं उनके दर्शन करने चला जाता हूँ। फिर दूसरे ही क्षण मन में ये विचार करते हैं कि अरे, अगर मैं चला गया उनके दर्शन करने, तो फिर मेरे प्रभु गुप्त कैसे रह जाएंगे? पूरे संसार को पता चल जाएगा कि ये भगवान है। बस मन में यही विचार करते हुए जा रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार बस भगवान का दर्शन हो जाए, कि यदि मैं जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये भगवान है और मेरे प्रभु गुप्त रूप से रहना चाहते हैं, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ। और मन ही मन भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु, आप ही कुछ ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका दर्शन हो जाए। भगवान भोलेनाथ के मन में इतना विरह सताता है कि बस अब वो एक ही बात भगवान को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। जो कोई कहत राम तो ही मिली है, जो कोई कहत राम तो ही मिली है, वाको देख हरस रही अखियाँ, वाको देख हरस रही अखियाँ, हरस
तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। नहीं मेरे राम बिंदु असुवन के, नहीं मेरे राम बिंदु असुवन के, भाव के रस सो सरस भई अखियाँ, भाव के रस सो सरस भई अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम। जब कोई सच्चे हृदय से पुकारे तो प्रभु देर नहीं करते हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ हृदय में विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपका दर्शन मुझे कैसे हो, और ये बात पहुंच गई भगवान के हृदय तक, श्री राम जी मन ही मन हंसे कि अरे भोले बाबा, हमारा जान लेना क्या इतना आसान है कि आप प्रणाम करेंगे और लोग समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं। अरे सोई जानई जेहि देहु जनाई। राम जी को तो राम जी की कृपा से ही जाना जा सकता है, माध्यम कोई भी हो। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझें कि हम एक भवन में बैठे हैं, उस भवन में दरवाजे से भी रोशनी आ रही है, खिड़की से भी आ रही है और रोशनदान से भी आ रही है। अब रोशनी चाहे जहां से भी आए, पर रोशनी है तो सूरज की। दरवाजे, खिड़की और रोशनदान की रोशनी तो नहीं है, लेकिन माध्यम है रोशनदान, खिड़की और दरवाजा, लेकिन रोशनी है सूरज की। ऐसे ही भगवान के स्वरूप को कोई कहीं से भी समझे, परंतु कृपा तो भगवान की ही है। इसलिए भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। इसलिए भगवान मन ही मन भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि अरे भोले बाबा, अगर यही बात है कि आपके प्रणाम करने से ही लोग मुझे जान लेंगे कि मैं भगवान हूं, तो फिर मेरी माया का चमत्कार भी देखो। अरे मेरी माया भी ऐसी विलक्षण है कि मैं अपनी माया के कारण ऐसा रूप लेकर आऊंगा कि आप कितना ही प्रणाम करो। अरे सारे संसार को तो बाद में बताना, पहले आप अपनी धर्म पत्नी को ही समझा लेना कि मैं भगवान हूं। तो जब शिवजी और मां सती कथा सुनकर जा रहे थे रास्ते में, तो प्रभु श्री राम सीता जी के वियोग से व्याकुल होकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ मनुष्य की भांति विलाप करते हुए दिखाई दिए। अरे जिन प्रभु को कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। प्रभु श्री राम जी ने अवतार लेकर ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं की हैं, उन्हें केवल वही जान सकते हैं जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण की है, और जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही प्रभु श्री राम जी के चरित्र को समझ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कथा श्रवण नहीं की और जो मंद बुद्धि हैं, वे अज्ञानवश प्रभु श्री राम जी को नहीं समझ सकते हैं। तो जब रास्ते में भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में व्याकुल होकर मनुष्यों की भांति विलाप करते हुए भाई लक्ष्मण जी के साथ दिखे, तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि शंकर जी ने श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी थी और वे परम ज्ञानी भी हैं।
इसलिए नयन भर शोभा के सागर श्री राम जी के दर्शन करके भगवान भोलेनाथ बड़े आनंदित हुए। और उस समय उचित समय ना जानकर भगवान भोलेनाथ श्री राम जी को दूर से ही प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर भगवान भोलेनाथ को यहाँ मनोज न सावन कहा है, अर्थात जिन्होंने काम को नष्ट किया था। कामारी शिव जी चल दिए। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। वे माता सती के साथ जब जा रहे हैं तो उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है बार बार। अब देखो, जब भगवान भोलेनाथ जी को राम जी का दर्शन हुआ तब श्री राम जी कैसे उनको दिखाई दिए थे? रोते हुए। तो श्री राम जी रो रहे हैं और रोते हुए राम जी का दर्शन करके भोलेनाथ जी पुलकायमान हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मिल गए राम सफल भैया किया। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, वो प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? श्री राम उनके परम प्रिय हैं, आराध्य हैं, स्वामी हैं। और व्यवहार में यदि देखा जाए कि यदि हमारे स्वामी दुखी हों, रो रहे हों, तो क्या हम प्रसन्न होंगे? अब उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझें कि यदि हमारा एक मित्र नाटक मंडली में अपना रोल कर रहा है भीख मांगने का, जबकि वो तो बहुत समृद्ध है, लेकिन नाटक में भिखारी का रोल कर रहा है, और हम उस नाटक को देख कर ये कहें कि अरे मित्र तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब बताओ, क्या उस मित्र को अच्छा लगेगा कि अरे मेरा अच्छा भला नाटक चल रहा था, इसने विघ्न आकर डाल दिया है? अब जब हमें पता है कि वो इस समय अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, वास्तव में वो कोई भिखारी नहीं है, तो हम तो उस समय बस उस अभिनय का आनंद लेंगे। अरे वाह, भिखारी है नहीं, लेकिन भिखारी का रोल बड़ा अच्छा कर रहा है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ राम जी को रोते हुए देखकर इसलिए प्रसन्न है क्योंकि भोलेनाथ जी जानते हैं कि अरे राम जी कुछ साधारण नहीं है, ये तो मेरे प्रभु हैं, परमात्मा हैं, ये तो केवल लीला कर रहे हैं रोने की। इसलिए कहा जय सच्चिदानंद। अरे ये तो सदा आनंद में रहने वाले हैं और इस समय रोने की लीला कर रहे हैं। मेरी प्रभु की लीला, इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, आपको तो कोई दुख है ही नहीं, आप तो सदा आनंद में रहने वाले हैं, लेकिन इतना सुंदर आप रोने की लीला कर रहे हो। वाह, आपकी जय हो। अच्छा, एक भाव तो यह है कि राम जी बड़ी अच्छी लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं भगवान की लीला देखकर। और दूसरा भाव यह है कि वो इसलिए भी प्रसन्न हैं क्योंकि अभी थोड़ी ही देर की बात है, फिर भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी के रूप में राम जी की अपने हाथों से सेवा करेंगे। भगवान भोलेनाथ का हनुमान जी के रूप में श्री राम जी से मिलन होगा, इसलिए भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने श्री राम जी का दर्शन करके जब ये बात कही, जय सच्चिदानंद जग पावन, जैसे ही ये शब्द सुने सती मैया ने भगवान भोलेनाथ के मुख से जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे केवल दूर से प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं, केवल उनकी जय जयकार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका तो रोम रोम भी पुलकित हो रहा है, वो इतने प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने अवतार लेकर ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि जो सत्य स्वरूप है वो असत हिरण के पीछे दौड़ते दिखाई पड़े, और जो चित्त स्वरूप है वे पशु पक्षियों वृक्षों से पूछते हुए श्री सीता जी को खोजते हुए दिखाई पड़े, और जो आनंद स्वरूप है वे सीता जी के वियोग में रोते हुए दिखाई पड़े। अब सुना जाए सच्चिदानंद है और दिखाई दे ऐसा स्वरूप। भगवान भोलेनाथ जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो भगवान भोलेनाथ तो पहचान गए, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण की थी और परम ज्ञानी है कि अरे ये तो मेरे प्रभु राम हैं। लेकिन माता सती ने कथा श्रवण नहीं की थी, इसीलिए वो पहचान ही नहीं पाई हैं
कि ये भगवान है। वो तो भगवान में एक साधारण पुरुष को देख रही हैं। उन्हें केवल एक साधारण पुरुष रोते हुए दिखाई पड़ा, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के मुख से सुना कि जय सच्चिदानंद जग पावन, तो इसलिए सती मैया के भीतर संशय ने जन्म ले लिया कि एक साधारण से मनुष्य को देख अगर भोलेनाथ ये क्या कह रहे हैं। अब देखो, ये कथा की महिमा है। ये श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण का फल है कि शिव जी साधारण मनुष्य में अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, और सती जी ने कथा नहीं श्रवण की थी तो भगवान में ही, वो परमात्मा में ही साधारण मनुष्य को देख रही हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि कथा सावधानी पूर्वक हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में संशय उत्पन्न होने लगेंगे। तो यही संशय माता सती को हुआ कि भगवान भोलेनाथ को क्या हो गया है, ये क्यों साधारण मनुष्य को जय सच्चिदानंद कह के पुकार रहे हैं। अरे ये केवल सच्चिदानंद की जयकार ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें दूर से प्रणाम भी कर रहे हैं। और ये क्या, इनका तो रोम रोम इतना पुलकित हो रहा है, क्योंकि सती मैया के मन में संशय जन्म ले चुका है। इसलिए बाबा तुलसी ने यहाँ क्या लिखा है, जब अगस्त्य जी के आश्रम में आते हैं भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ, तो सती जी के लिए लिखा संग सती जग जननी भवानी। और जब मुनि के आश्रम से जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ और सती जी, तब क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ सती जी को दक्ष कुमारी कहा है, यानी ये दक्ष जी की पुत्री हैं, इसलिए दक्ष कुमारी। दक्ष अर्थात चतुर, होशियार, और सती उनकी पुत्री हैं, तो यानी दक्ष कुमारी अर्थात जो चतुर होते हैं वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। होशियार तो सती यानी बुद्धि, धी अर्थात बुद्धि, तो सती जी जो है वो दक्ष की कन्या है, इसलिए बाबा तुलसी ने यहाँ दक्ष कुमारी कहा। अब सती मैया की बुद्धि तर्क करने लग गई कि ये प्रभु नहीं है, लेकिन मेरे भोलेनाथ इनको प्रभु कह रहे हैं। तो सती मैया की बुद्धि तर्क कर रही है कि ये प्रभु नहीं है। जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है वो राम को कभी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि राम जी बुद्धि का विषय है ही नहीं। बुद्धि और मन तो माया का क्षेत्र है, और राम जी माया से परे हैं। राम जी को तो केवल भजन से ही समझ सकते हैं, भजन से ही पा सकते हैं। तो सती जी देहाभिमान, प्रमाद, आलस्य से भरी हुई थी, इसलिए वो प्रमादी होकर कथा से वंचित रहीं। और ऋषियों को कहना पड़ा कि माता सती उस समय सो गई थी, प्रसंग तो चलते ही रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि कथा में जब भी बैठो सावधानी पूर्वक बैठकर कथा श्रवण करो, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, ये बड़े बड़े अवसर हमसे दूर रखता है, ज्ञान के, चिंतन के, अध्ययन के, ध्यान के अवसर। एक संत बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। वो कहते थे कि एक बार एक साधक के घर में कोई आया, उसने दरवाजा खटखटाया, तो भीतर से साधक ने पूछा कि कौन है। तो बाहर जो दरवाजा खटखटा रहा था वो चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और उसने फिर खटखटाया। अंदर से साधक फिर बोला, लेकिन बाहर वही क्रिया होती रही। बार बार ऐसी क्रिया होती रही, तो फिर हार कर बाहर वाले को बोलना ही पड़ा कि मैं अवसर हूं। तो अंदर से साधक ने कहा कि अरे नहीं, तुम अवसर नहीं हो सकते, क्योंकि अवसर तो बस एक बार आता है और तुम तो बार बार आ रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, ये सुनहरा अवसर है, ये बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य तन मिला है केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवत प्राप्ति के लिए अनेक कठिन से कठिन और सरल से सरलतम साधन है, और इसमें सबसे सरलतम साधन है कथा श्रवण। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी यही कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो प्रथम भक्ति श्रवण है,
श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। प्रथम भक्ति ही श्रवण कही गई। अरे हम कुछ और साधन कर पाए ना कर पाए, लेकिन केवल कथा श्रवण से ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी जो बड़े बड़े योगी मुनि ध्यान करके उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसलिए कथा में जब भी बैठे सावधान होकर बैठे, क्योंकि कभी कभी कथा में कोई ऐसा प्रसंग या कोई ऐसी बात हमारे हृदय को छू जाती है तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए हमारे संत जन बार बार कहते हैं कि कथा में सावधान होकर बैठो, कथा में मन को लगाकर बैठो, क्योंकि कथा औषधि का काम करती है। लेकिन जब कथा हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी तो हमारे विकार कैसे खत्म होंगे। जैसे एक बीमार आदमी गोली ना खाए और मुट्ठी में बंद करके रख ले तो क्या बुखार ठीक होगा? नहीं। ऐसे ही जैसे हम सावधानी पूर्वक कथा श्रवण नहीं करेंगे तो कथा हमारे हृदय में नहीं उतरेगी और हमारे हृदय के विकार दूर नहीं होंगे। इसलिए कथा दवाई का काम करती है। इसलिए संत जन बार बार कहते हैं कि कथा में मन को लाओ, अहंकार को नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो माता सती ने कथा श्रवण नहीं की थी, इसलिए सामने खड़े साक्षात प्रभु श्री राम को वो पहचान न सकी। और भोलेनाथ जी ने श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण की थी तो भोले बाबा को श्री राम जी का दर्शन हुआ। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।